गाए, कौम तैयारी रखे। 8 सितंबर का जलसा हम पुरअमन इंशाअल्लाह इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम को दरख्वास्त है कि आपने निकलना है इस्लामाबाद, रावलपिंडी आपने निकलना है, खैबर पख्तूनख्वा पहले ही तैयार है, और लाहौर गुजरांवाला सब ने इंशाअल्लाह आना है। एक पुरअमन जलसा हमने करके दिखाना है और बताना है कि इमरान खान साहब, आप अगर जेल में हैं तो बाहर हर एक शख्स, आपका हर वर्कर इमरान खान है। इंशाअल्लाह 8 सितंबर की जलसे को हमने कामयाब करना है। और चलते चलते ये भी बता दूं, हम इस वक्त जॉइंट सेशन की बातें सुन रहे हैं। मरकजी हुकूमत को कहना चाहता हूं, ये हुकूमत 2021 में भी बल्दियाती इलेक्शन से भाग गई थी, अब ये फिर 2022 में अब ये फिर भागने की कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि ये कानून साजी में तब्दीली करके इस वक्त इस्लामाबाद कैपिटल सिटी के इलाके में जो बल्दियाती इलेक्शन होने वाला है उसको मुलतवी करना चाहते हैं। ना हम किसी इलेक्शन के इल्तवा के हक में हैं, ना किसी एक्सटेंशन के हक में हैं। एक्सटेंशन चाहे किसी को भी मिले, उससे पाकिस्तान को कभी फ़ायदा नहीं हुआ। आईनी तरामीम किए बगैर वो हो नहीं सकता। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा फैसला आया मुबारक सानी केस में, मैं पार्लियामेंट को सलाम पेश करता हूँ, मैं पाकिस्तानी कौम को सलाम पेश करता हूँ, मैं अपनी लॉयर तंजीमों को सलाम पेश करता हूँ, और उलमा कराम, गुलामान रसूल और शाक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करता हूँ। आप खड़े ना होते, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला नहीं बदलने लगा था। आज कौमी असम्बली से इंशाअल्लाह उस पर एक मुत्तफ़िका करारदाद भी लाएंगे कि आइंदा कभी भी कोई भी इस ख़त्म नबूवत के कानून या कुरान पाक की हिफाजत के कानून या शायर इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के क़वानीन में कोई भी छेड़छाड़ करने की हिम्मत ना कर सके इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी शुएब भाई। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 3 बातें करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये कठपुतली हुकूमत इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन को इल्तवा करने के लिए आज कोई बिल पेश कर रहे हैं। हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मैं उनको वार्न करता हूँ कि ये आप कितनी दफ़ा इलेक्शन से भागोगे, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। आपने बिलाखिर इस नेट में आना है, और अगर ये एक्ट कोई पास हुआ तो हम इसको इंशाल्लाह चैलेंज करेंगे। आपने ECP की, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बेईमानी और बददियानती को आप यहाँ से मुलाजा करें कि इन्होंने 3 दिन दिए थे नामिनेशन फॉर्म जमा कराने के लिए, फिर 8 दिन दे दिए, एक्सटेंशन कर दी कि जी आप नामिनेशन फॉर्म मज़ीद जमा कराएँ। इसलिए कि हुकूमत के साथ ये मिले हुए थे ताकि ये नया एक्ट ले आएँ और इस एक्ट की रोशनी में ये तब्दीली ले आएँ और इलेक्शन का इल्तवा कर दें। दूसरा इनका मकसद ये है कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इलेक्शन डायरेक्ट ना हो, ताकि सिर्फ काउंसलर का इलेक्शन आए और फिर जिसको चाहे हम उठा लें या जिसको चाहे रिश्वत दे के चेयरमैन बनाएं, फिर उस चेयरमैन के ज़रिए हम मेयर बना सकें। ये इनकी बेईमानी और बदनीयती है, तो इंशाल्लाह हम इसको चैलेंज करेंगे। लिहाजा ये इन कठपुतलियों की साजिश है कि किसी तरीके से इस्लामाबाद की इलेक्शन ना हो और यहाँ फेडरल कैपिटल में, ताकि वो कठपुतली अपना राज कायम कर सकें। नंबर 1। नंबर 2 बात मैं करना चाहता हूँ कि इस वक्त बहुत संजीदा बात है। इमरान खान की ज़िंदगी हमारे लिए बहुत अजीज़ है। आज जिस तरह वो जो भी कंसर्न उनकी सिक्योरिटी के मुतालिक या उनकी खाने की चेकिंग के मुतालिक लोग थे, सब के सब बैक वक्त तब्दील कर दिए गए। जो आज से 1.5 महीना पहले अपनी पसंद के लोग लाए थे, उनको भी तब्दील कर दिया। तो हम ये समझते हैं कि हमें बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास है और तशवीश है कि इमरान खान की ज़िंदगी को खुदा न खास्ता को ख़तरा हो सकता है। इसलिए हम एस्टेब्लिशमेंट को भी और इस कठपुतली हुकूमत को भी और उस डाकू रानी को भी, जिसने फॉर्म 47 के ज़रिए डाका जनी के ज़रिए वजूद में आने वाली हुकूमत है, हम उनको वार्न करते हैं अगर इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो फिर आपको कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। हम डायरेक्ट आपकी तरफ आएंगे। तीसरी और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि 8 सितंबर का जलसा मैडम अलीमा बाजी ने पहले ही कह दिया है, इमरान खान साहब ने आज फिर उसको दोहराया है, किसी सूरत मुलतवी नहीं होगा। खा इमरान खान साहब का कोई नाम लेकर आकर कहे तब भी मुलतवी नहीं होगा। पूरी कौम उसके लिए तैयारी करे। और आखिरी बात, जिन कठपुतलियों को आपने मुसल्लत किया है, मैं एस्टेब्लिशमेंट को कहना चाहता हूँ, वो कौन सी क्वालिफ़िकेशन है मोहसिन नकवी में? सिर्फ यही क्वालिफ़िकेशन है कि उसने बीवी के नाम वहाँ दुबई में अपनी प्रॉपर्टीज़ बना ली मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए? क्या ये क्वालिफ़िकेशन है कि गंदम स्कैंडल में उन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीज़ के माल खा गए अनवार काकड़ के साथ मिलकर और शहबाज शरीफ के साथ मिलकर? क्या यही क्वालिफ़िकेशन है कि PTI के वर्कर्स को उठाया जाए, गिरफ्तार किया जाए, गायब किया जाए
उनके घर वालों को तशद्दुद किया जाए, उनके घर तोड़े जाएं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को तोड़ा जाए, उनके कारोबार बंद किया जाए। ये अगर सिर्फ खसूसियत है तो आपने उनको न सिर्फ वज़ीर दाखिला बल्कि क्रिकेट टीम का आपने हेड ECP का इंचार्ज बना दिया। वो क्यों? इसलिए कि ये सिर्फ क्वालिफ़िकेशन की बुनियाद पर आज क्रिकेट टीम को तबाह बर्बाद कर दिया। वो उसकी आपके बारे में सारे दोस्त हमारे बता चुके हैं। दूसरी बात, जो दाखिला की सिक्योरिटी के सूरत हाल है, आप खा कच्चे के डाकू को पंजाब को देख लें, खा वो सिंध को देख लें, या आप बॉर्डर्स पे देख लें, या आप बलूचिस्तान को देख लें, या इवन आप KP को देख लें, हर जगह की इतनी बदतरीन सूरत हाल है, इसलिए कि लोग आपकी तरफ उंगली उठा रहे हैं। चॉइस आपका है, इस्टेब्लिशमेंट का चॉइस है। इसलिए आज भी वक्त है कि अपनी पॉलिसीज़ को रिकन्सिडर करें, जमहूरियत को चलने दें, जमहूरियत को तमाशा और ढोंग और ड्रामा मत बनाएं, और जिनको हक़ हुक्मरानी अवाम का है, जिनको उन्होंने नुमाइंदे मुंतखब किए हैं, उनको दें हक़ हुक्मरानी। इमरान खान पाकिस्तान की अलामत है, फेडरेशन की अलामत है, वाहिद लीडर है जो पूरे पाकिस्तान और चारों सूबों इस्लामाबाद, GB, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट पॉपुलर लीडर है। लिहाजा फेडरेशन की अलामत को आप पाबंद सलासल करेंगे या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। आज इमरान खान से कई चीज़ों पे फिर से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इमरान खान से काफ़ी चीज़ों पे तबादला ख्याल हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा एक और बात करना चाहती हूँ। आजकल मेरे ऊपर ख़ास तौर पे टेलीविज़न की भी ज़ीनत बने हुए हैं। इस वक्त एक फ़िक्र है सारों को कि हम सियासत में ना आ जाएं, लेकिन वो हमारे से एक दफ़ा कोई सवाल पूछ क्यों नहीं लेता कि आया हम सियासत में आना चाहते हैं कि नहीं। अगर कोई सवाल ही पूछ ले, हम बता बता के थक गए हैं कि आप ना डरें, हम सियासत में नहीं आना चाहते। एक दूसरा, जब आप कहते हैं कि हम सियासत में, आप जब अटैक करते हैं और आप ये कहते हैं कि जी ये सियासत में पार्टी टेक ओवर करने लगी है, एक बात मैं बारी बारी पिछले 1 साल से वाजे कर रही हूँ कि देखें, एक लीडर है इस वक्त, वो सिर्फ PTI का लीडर नहीं है, वो इस मुस्लिम उम्मा में माना जाने वाला एक लीडर है, और वो है इमरान खान। आप जब कहते हैं कि लीमा खान या बुशरा बीबी पार्टी टेक ओवर करने लगी हैं, ये स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ना बैठ के पीछे, आपको पता है कहाँ से लिखी जाती है, जिसका मैं हमेशा जिक्र करती हूँ, वहाँ से उनको कोई स्क्रिप्ट तो बदल दें कि अगर हम फिर से कहने लगें कि हम सियासत में नहीं आना चाहते। लेकिन जब आप अटैक करते हैं, आप यहाँ देख लें, ये ख़वातीन खड़ी हैं, ये हम ही मीडिया सेल हैं, हम ही इमरान के घर की फैमिली हैं जो घरों से निकल कर आई हैं। आप लोगों को मैं हैरान हूँ कि आप ये 3-4 औरतों से डर रहे हैं। आप 3-4 ख़वातीन से, मीडिया सेल भी हम ही है, इमरान खान की हिफाजत के लिए भी हम ही है, केसेस भी हम ही ने देखने हैं। हमारे पास बहुत कुछ करने को है, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर सवाल पूछ लें कि क्या हमारा भी आखिरी ज़िंदगी का ख्वाब सियासत है। मैं आपको ये बात करते हुए मैं आपको इंसल्ट नहीं करना चाहती, लेकिन हम पागल हैं कि हम सियासत में आएंगे, या सियासत तो हो ही नहीं रही। सियासत तो उसको कहते हैं जब आप मुझे इकॉनमी डिस्कस करें, आप कोई तालीम डिस्कस करें, शौकत खानम की तरह हेल्थ डिस्कस करें। आप तो सारा दिन सियासत पाकिस्तान में उसको कहते हैं कि आप एक दूसरे को सारा दिन एक दूसरे को नीचे खींच रहे हैं। तो हमारे पास ज़िंदगी में इतना वक्त नहीं है कि हम इस चाह के दंगल के अंदर घुस जाएं, तो हम तो इसके अंदर नहीं करना चाहते। लेकिन हाँ, इमरान खान हमारा लीडर है, हम उसको फॉलो भी करते हैं, हमारा भाई भी है, और हमारी ड्यूटी हम उसको हिफाजत करेंगे। इस वक्त निशाना आपका इमरान खान है, रास्ते में हम खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। आप जितनी मर्ज़ी टीवी पे निकाल दें, हम फिर भी खड़े रहेंगे। आपने जितना मर्ज़ी अटैक करना है वो भी कर दें, हम फिर भी खड़े रहेंगे। आप जब जाके कहते हैं कि हमें पैगाम आते हैं कि आपकी ज़िंदगी ख़तरे में, हम फिर भी खड़े रहेंगे।
آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ہمارے پیچھے گاڑیاں چلتی ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں یہ ہماری سیکیورٹی چل رہی ہے. آپ ہمارے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں خواتین کے پیچھے. کیا آیا پاکستان کی یہ حال ہو گیا ہے کہ آپ کو عورتوں سے ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے؟ کیا حال ہو گیا اس وقت؟ خدا کے واسطے, اللہ کے واسطے آپ اپنا سمت زندگی کی سیدھی کریں, اس ملک کے لیے فکر کریں. ہم پھر بھی عمران خان کے لیے